मेरे भक्त मित्रों, प्रतिदिन की भांति आज भी मैं श्री रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ से अयोध्या कांड का 10-15 मिनट का पाठ आपके सामने कर रहा हूँ। इससे पहले पाठ में क्या हुआ उसका मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण जी के साथ वन की ओर जब जा रहे हैं तो रास्ते में जो गांव पड़ रहे हैं वहाँ लोग उनसे विनती कर रहे हैं कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लें। एक जगह उन श्री राम ने सीता जी को थोड़ा थका हुआ जानकर पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम किया। गांव के लोग सब आ गए और उनकी सेवा भाव में लग गए और ये जानने के लिए कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इतने सुंदर भाई और माता सीता उनके साथ हैं, कैसे इनके माता पिता ने इनको वन में भेज दिया, ये सब चर्चा लोग कर रहे हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के पश्चात रामचंद्र जी, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण वहाँ से विदा लेके जाने की तैयार होते हैं तो लोग बड़े उदास हो जाते हैं। अब उसके आगे का मैं वर्णन कर रहा हूँ। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति मही जिमी हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं वनु दीना, कस न सुमन में मारगु कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पुष्प में क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांगकर उन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक चले गए होंगे। और जो समर्थ है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ तहाँ श्री राम जी जाते हैं वहीं पर लोग प्रेमवश हो जाते हैं। सूर्यकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रभाव स्वरूप श्री राम जी के दर्शन कर गांव-गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहे एक अति भल नर नारु, दीन हमहि जोहु लोचन लाहु। कहे परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल सने सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेहवाद भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश, पर्वत, वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये सब प्रकार से स्नेही
हैं हों। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी तपस्वियों के भेष में बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में कामदेव की स्त्री शोभित हो रही है। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभुपद रेख बीच विच सीता धरती चरण मग चलती सबीता। सिए राम पद अंक बराए लखन चलई मृग दाहिनी राय। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरणों चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए दाहिनी से रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वचन सुनकर, उनकी वाणी सुनकर अतः वह ऐसे कही जा सकती है, पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी उनके भी चित्त चुरा लिया है। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आज बसें, तो वह श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रामचंद्र जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत हैं, वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से अहित होकर प्रसन्न मन से विचार रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी ने उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र वर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन मातु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी के मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि ने नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक उन्होंने आश्रम में ले गए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल मंगवाए और सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी को
ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना। शेष कल।